Resonance. What is a resonance? See, हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने के रूल्स पढ़े हैं. Sometimes we follow all the rules as prescribed and draw the Lewis dot structure of a compound or a molecule or an ion, and we get two structures, three structures, or more than that structure, and none of the structure alone can explain the experimental properties of the compound. In that case, we combine all the possible structures to make a hybrid structure of all possible structures. This property of the compound is called resonance. All possible structures are called resonating structures, and hybrid of all resonating structures is called resonance hybrid. Understand again. आपने सपोज ओजोन लिया O3 और ओजोन की आपने सभी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स को के रूल्स को फॉलो किया और ओजोन की स्ट्रक्चर ड्रॉ की, तो आपको ओजोन की दो स्ट्रक्चर्स मिलती हैं, जबकि आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर मेथड के सभी रूल्स फॉलो किए हैं, फिर भी आपको दो स्ट्रक्चर्स मिलती हैं, और दो में से किसी भी एक स्ट्रक्चर को यूज करके अगर आप उसकी एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टीज, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी बॉन्ड लेंथ को जस्टिफाई करने का ट्राई करोगे तो नहीं हो पाएगा. तो हमें क्या करना पड़ेगा? ओजोन की उन दोनों स्ट्रक्चर्स का एक हाइब्रिड बनाना पड़ेगा. ओजोन की उन दोनों स्ट्रक्चर्स का एक हाइब्रिड बनाना पड़ेगा और वो हाइब्रिड कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को शो करेगा. ठीक है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं रेजोनेंस. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ ओजोन O3. रूल नंबर 1, फाइंड टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल हो गए 18 इलेक्ट्रॉन. स्टेप नंबर 2, अरेंज द एटम्स. तो हमने एटम्स को अरेंज कर दिया. तीनों ऑक्सीजन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने 3 ऑक्सीजन है, इनको अरेंज कर दिया. कोई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऐसा तो सब है नहीं. तो हमने इन 3 ऑक्सीजन को अरेंज कर दिया. आप चाहो तो ऐसे लीनियरली भी अरेंज कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम. वेल, so after that use remaining electrons, sorry, place 2 electrons between each pair of atoms. आउट ऑफ 18 आपने 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज कर लिए, बचे 14 इलेक्ट्रॉन्स. यूज दोस 14 इलेक्ट्रॉन्स और यूज सम इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ दोस 14 टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ आउटर. 1 2 3 4 5 6, ऑक्टेट पूरा हो गया. 1 2 3 4 5 6 का भी ऑक्टेट पूरा हो गया. अभी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, जबकि दोनों आउटर का ऑक्टेट पूरा हो गया, फिर भी इलेक्ट्रॉन बच गए. तो थर्ड रूल क्या कहता है? पहले दो एटम्स के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन रखो, बचे हुए इलेक्ट्रॉन से आउटर का ऑक्टेट पूरा करो, और अगर फिर भी इलेक्ट्रॉन बच जाए तो वो सेंटर एटम को असाइन करो. ठीक है, तो वी हैव गॉट this resonating structure of ozone, sorry, this structure of ozone. ये ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 3. ये जो रेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये बॉन्ड बनाने में काम आ जाएगा. और आपने ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स यहां पे असाइन कर दिए. नेक्स्ट रूल, after using all the electrons, if octet of central atom is incomplete, then after using all the electron, जैसे यहां पे हमने सभी 18 इलेक्ट्रॉन्स यूज कर लिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में यूज किए, 6 + 6 12 इलेक्ट्रॉन्स आउटर में यूज किए.
ठीक है, और 16 और फिर बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देंगे, 18 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। लेकिन सेंट्रल ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, 2 + 2 4 + 2 6। इन सच केस use the lone pair of outer atom to complete the octet। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, ये जो ऑक्सीजन है लेफ्ट या राइट कोई भी एक ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन आपको यूज करने हैं टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ सेंटर। ठीक है, तो सपोज मैंने लेफ्ट वाले ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स यूज किए, उनको बॉन्ड में डाल दिया। अब चेक करो ऑक्टेट पूरा हो गया क्या, 2 4 + 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बॉन्ड, डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 2 6 2 8, इसका ऑक्टेट तो पहले भी पूरा था, अभी भी कंप्लीट है। इसका ऑक्टेट देखो, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, एक बॉन्ड में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 3 बॉन्ड है मतलब 6 इलेक्ट्रॉन + 2 8, ऑक्टेट पूरा हो गया। यहां देखो 2 4 6 + 2 8, ऑक्टेट पूरा है। दूसरा मेथड ये कर सकते हैं हम कि दूसरा मेथड हम ये कर सकते हैं कि यहां पे rather than taking the electron from left oxygen we can use the electron from right oxygen। राइट ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन यहां पे यूज करते हैं और उसका ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमने इसका ऑक्टेट पूरा कर लिया, तो ऐसी कंडीशन में लेफ्ट ऑक्सीजन से ऑक्टेट पूरा किया तो एक स्ट्रक्चर बनी, राइट ऑक्सीजन से ऑक्टेट पूरा किया तो दूसरी स्ट्रक्चर बनी। तो ये 2 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है ओजोन की। अब ये जो 2 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, इनमें से इन 2 स्ट्रक्चर्स में से कौन सा स्ट्रक्चर एक्सेप्टेबल है, विच ऑफ दीज 2 स्ट्रक्चर इज एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो इन 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ ओजोन देयर इज one oxygen oxygen single bond and one oxygen oxygen डबल बॉन्ड। तो आप लेफ्ट वाले में डबल बॉन्ड लगाओ या राइट वाले में डबल बॉन्ड लगाओ, अल्टीमेटली लेफ्ट वाले में डबल बॉन्ड लगाया या राइट वाले में डबल बॉन्ड लगाया, अल्टीमेटली एक सिंगल बॉन्ड होगा और एक डबल बॉन्ड होगा। राइट, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड इज 148 पिकोमीटर and oxygen oxygen double bond is 121 picometer, but experimentally bond length in ozone is 128 picometer। बहुत सरप्राइजिंग एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं। सरप्राइजिंग एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ये हैं कि ऑक्सीजन का जो लेंथ है वो 2 अलग अलग नहीं आती। एक्सपेरिमेंटली जब एक्सरे स्टडीज में चेक करते हैं तो एक ही लेंथ आती है, सेम लेंथ आती है। ठीक है, और वो कितनी आती है, 128। दिस इज नॉट इक्वल टू सिंगल बॉन्ड, दिस इज नॉट इक्वल टू द डबल बॉन्ड ऑल्सो। अब उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? So what we do is we make the hybrid of these 2 possible structures
हाउ वुड वी मेक द हाइब्रिड ऑफ दोज स्ट्रक्चर्स? ध्यान से देखो, इन द स्ट्रक्चर 1 लेफ्ट बॉन्ड इज डबल बॉन्ड and right is single, and here right is double, left is single. तो हम ये अज्यूम करते हैं कि दोनों स्ट्रक्चर्स एक दूसरे में अगर इंटर कन्वर्ट होंगी तो इन दोनों का हाइब्रिड क्या हो जाएगा? इन दोनों का हाइब्रिड हो जाएगा दिस बॉन्ड विल बिकम पार्शियल डबल ऑन कंबाइनिंग दीज टू स्ट्रक्चर्स. ध्यान से देखो, इन द सेकेंड स्ट्रक्चर इट इज सिंगल बॉन्ड बट इन द फर्स्ट स्ट्रक्चर इट इज डबल. तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा? पार्शियल डबल. इन वन स्ट्रक्चर इट इज सिंगल, इन अदर स्ट्रक्चर इट इज डबल, तो ये क्या हो जाएगा? पार्शियल डबल. इसका मतलब ओजोन की दो पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं और उनको कंबाइन करने से हमें ओजोन का रेजोनेंस हाइब्रिड मिलता है. So we can write the statement, when a compound can be represented by two or more possible structures, when a compound can be represented by two or more possible structures, but none of the structure alone is capable of explaining experimental properties or experimental structure of the compound, then combination of possible structures is used to explain the properties. Combination of possible structures is used to explain the properties of the compound, which is called resonance hybrid, and the possible structures are called resonating structures or canonical structures. Possible structures are called resonating structures or canonical structures. Canonical structure and this property is called resonance. See, ये हमारी assumption है, ये hypothesis है. Originally neither the first structure exists nor the second exists. ऐसा कुछ नहीं होता. ये मिसकंसेप्शन है लोगों का कि स्ट्रक्चर 1 भी होती है, स्ट्रक्चर 2 भी होती है, फिर वो दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होती हैं. ऐसा कुछ नहीं होता. एक्चुअली यही स्ट्रक्चर की फॉर्म में कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, पर इस स्ट्रक्चर को जस्टिफाई करने के लिए हम कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर कहां से आया, उसकी अलग अलग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, ये उसका कॉम्बिनेशन है. लेकिन ऐसा नहीं होता कि स्ट्रक्चर 1 थोड़ी देर एग्जिस्ट करेगा, स्ट्रक्चर 2 थोड़ी देर एग्जिस्ट करेगा. अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, कंपाउंड हाइब्रिड फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है. जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ही नहीं करते तो इंटर कन्वर्जन का या उनके बीच में इक्विलिब्रियम का कोई क्वेश्चन ही रेज नहीं होता. ठीक है, देन कॉपी दिस एग्जांपल बिलो द रेजोनेंस.